हेलो एंड वेलकम टू तैयारी 360 यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आपको पता है हमारी कंसेप्ट थ्रू पीवाईक्यू सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम सीसेट के कंसेप्ट को सीख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू। तो आज हमारा जो वीडियो है वो परसेंटेज टॉपिक के ऊपर जो यूपीएससी में पे क्वेश्चंस आए हैं उनके ऊपर है। और अगर आपको इन्हीं सारे कंसेप्ट को डिटेल में जानना है तो आप मेरे साथ मेरे कोर्स में जुड़ सकते हैं, जहां मैंने एक क्रैश कोर्स के अंदर में जितने भी अभी तक कंसेप्ट आए हैं, जिन जिन कंसेप्ट पर क्वेश्चन बने हैं वो मैंने डिटेल में डिस्कस कर रखे हैं। जिन कंसेप्ट को समझकर आप 2024 तक प्रीलिम्स इजीली जहां तक है कि 40 क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। 80 बाई 80 आपको करने नहीं है, 40 करने हैं। 40 में आपका सीसेट क्वालिफाई है, तो आपको इतने कंसेप्ट तो आने चाहिए अच्छे से जितने से आपका सीसेट क्वालिफाई हो जाए। तो आप मेरे कोर्स में जुड़ सकते हैं, ठीक। और आपको उसी लेवल के अगर क्वेश्चंस लगाने हैं, यूपीएससी लेवल के सीसेट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आप द फाइनल स्ट्रोक टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर सीसेट के टेस्ट हैं और वो लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड हैं। और बाकी अगर जीएस के भी जितने भी उसमें टेस्ट हैं वो सारे ही यूपीएससी के ट्रेंड के अकॉर्डिंग है, ठीक। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे लेक्चर की, जो कि परसेंटेज के ऊपर है। तो देखते हैं फर्स्ट पीवाईक्यू जो कि 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखने में थोड़ा सा बड़ा लगता है, वैल्यू एज्यूम करके करते हैं। हम बोल रहे हैं इसमें कुछ नहीं करेंगे, हम सिंपल एक बेसिक कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे। और पहली बार मैं आपको कुछ ऐसा कोई फॉर्मूला वगैरह बताऊंगा। एक फॉर्मूला कुछ नहीं, वो भी कंसेप्ट ही है। उसने बोला कि अगर किसी भी आर्टिकल का प्राइस को डिक्रीज करा जाता है 20% से और फिर न्यू प्राइस को इंक्रीज करा जाता है 25% से, तो आपको बताना है कि नेट चेंज कितना हुआ। पहले 20% से डिक्रीज हुआ, 25% से इंक्रीज हुआ। कुछ नहीं करना है सर, सिंपल। अगर इंक्रीज हुआ है तो वैल्यू पॉजिटिव जाएगी, डिक्रीज हुआ तो वैल्यू नेगेटिव जाएगी। इंक्रीज कितना हुआ था? 25% हुआ था सर। और डिक्रीज कितना हुआ है सर? 20% हुआ है। और आपसे नेट चेंज पूछा है तो टोटल नेट चेंज कितना हुआ है। हमेशा ध्यान रख लेना, अगर कभी भी किसी एक प्रोडक्ट के प्राइस में, सिर्फ एक प्रोडक्ट, ध्यान रख लेना, एक प्रोडक्ट के प्राइस में इंक्रीज या डिक्रीज होता है, ये नहीं कि आपको अलग अलग प्रोडक्ट दे दिए, सिर्फ एक प्रोडक्ट। अभी भी मैं उस बात को रिपीट कर रहा हूं। तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं, एस इक्वल टू एक फॉर्मूला सिंपल। 25% है सर, पॉजिटिव का साइन आएगा। डिक्रीज हुआ है माइनस का 20, ठीक। ये एक फॉर्मूला एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100, ठीक। आपके अकॉर्डिंग देखो, ए यानी कि 25 मैंने मान लिया क्योंकि बड़ी वैल्यू थी, कुछ भी मान सकते हैं आप। 20 माइनस का आएगा, क्यों? क्योंकि डिक्रीज हुआ है। अब यहाँ पे प्लस लिखूंगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो सिंपल मैं माइनस लिख सकता हूँ। 25 इंटू 20 बाय 100। तो सर कितना हो गया? 25 से कितने टाइम गया? 4 टाइम। 4 से 20 कितने टाइम गया? 5 टाइम। 25 में से 20 माइनस करेंगे 5, 5 माइनस 5 क्या हो गया सर? 0। यानी कि 0% का चेंज आया है ओवरऑल। तो दैट्स व्हाई हमारा आंसर क्या होगा? ए। कुछ इसमें करा, कुछ नहीं करा। वरना आप क्या करते कि सर 100 मानते हैं, 100 में 20 बढ़ाते हैं, 20%। अरे कुछ नहीं करना है, सिंपल। लेकिन कंडीशन एक है कि अगर कोई भी एक ही आर्टिकल की बात करेंगे, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट की, ठीक। जैसे ये पेन है, तो इस पेन के बारे में बात करेंगे कि 20% इंक्रीज और डिक्रीज हुआ। ये नहीं कि दो पेन अलग अलग पैरेलल ही है, तो वहां पे आप सीधा लगाएंगे ए प्लस बी ए बी बाय 100। तो कितना सेकंड लगा? 5 सेकंड लगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, P scored 40 marks more than Q in an examination, यानी कि P जो है वो 40 मार्क्स ज्यादा स्कोर करता है इससे Q से एक एग्जामिनेशन। P scored 40 marks more than Q, यानी कि P के मार्क्स 40 ज्यादा है, ठीक, Q से। ओके, Q से 40 ज्यादा है। अब वो बोल रहे हैं if Q scored 10% less marks than P, then how much did Q score? अरे ये बोल रहा है कि इफ अगर टोटल में मान लीजिए कि 10% ही स्कोर, 10% कम स्कोर करा है क्यू ने पी से, ठीक। क्यू ने पी से 10% कम करा है। अरे भाई आपको एक लॉजिकल माइंड यहाँ पे लगाना आना चाहिए। सर उसने पहली लाइन में बोला कि 40 मार्क्स कम है और दूसरी लाइन में बोल गया कि 10% कम करे, मतलब कुल मिला के मेरे किसी एक स्टूडेंट से 40 मार्क्स ज्यादा है, 40 मार्क्स ज्यादा है। लेकिन मैं सिंपल ये बोलूं कि उसके मेरे से 10% नंबर कम है, यानी कि डिफरेंस दोनों के बीच में कितने का? 40 मार्क्स का। और परसेंटेज में डिफरेंस कितने का? 10% का। अरे सीधा सीधा सर 10% की वैल्यू 40 दे रखा है आपसे, सर 10% की वैल्यू 40 दे रखी है, आपको 100% की वैल्यू निकालनी है।
कोई भी चीज 100% होती है, 1% की वैल्यू 40/10, और 100% की वैल्यू कैसे करेंगे सर, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 40/10 इंटू 100 तो कितना आ जाएगा 400। ठीक, वो 10 से 10 टाइम गया तो 400 आ गए। अब ये क्या आ गया, 400 मार्क्स आ गए, लेकिन उसने बोला है कि हाउ मच डिड क्यू स्कोर, ये तो पी के नंबर आ गए सर, 400 नंबर तो पी ने करे हैं, लेकिन क्यू ने 40 नंबर कम करे, 400 में से 40 माइनस करोगे सर कितना आएगा, 360 आ जाएगा। कुछ करा कुछ नहीं, क्योंकि 10% की वैल्यू सीधा सीधा 40 दे रखी है, कोई भी चीज 100% होती है, 100% की वैल्यू होगी 400, यानी कि पी के मार्क्स है 400, 40 नंबर उसके ऑलरेडी कम थे, 400 माइनस 40 कितना हो गया 360। कुछ लगा इसमें, कुछ कंसेप्ट नहीं, सीधा लॉजिकल माइंड भाई, कोई फॉर्मूला कुछ नहीं, एक सिंपल लॉजिकली सोचना है आपको। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा था यूपीएससी ने कि इफ ए एंड बी आर हैवी स्टील ब्लॉक, मतलब दो हैवी स्टील ब्लॉक है, बी को अगर रख दिया जाता है टॉप ऑफ ए, यानी कि ए के ऊपर बी को रख दिया जाता है, ए के ऊपर बी को रख दिया जाता है, तो क्या बोलता है कि वेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है 60% से, वेट 60% से बढ़ जाता है। तो अब आपको बताना है कि अगर हम इसको हटाएंगे तो ध्यान रख लेना टोटल वेट के कंपैरिजन में कितना रिमूव हुआ, मतलब इफ द टोटल वेट ऑफ ए एंड बी, इफ बी इज रिमूव फ्रॉम द टॉप ऑफ ए, तो यानी कि आपको बताना है कि कितने परसेंट रिड्यूस हुआ टोटल के कंपैरिजन में। अब आप ये मत बोलना कि सर इसके ऊपर वजन रखने से 60% बढ़ जा रहा है, इसी को हटा देंगे तो 60% कम हो जाएगा, सीधा सीधा ए आंसर हो जाएगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि गलत है, अरे भाई उसके कंसेप्ट को समझो। उसने बोला है कि कंपैरिजन ऑफ ए एंड बी, यानी कि कंबाइंड वेट के कंपैरिजन में निकालना है, ये नहीं बताना कि 60% बढ़ा और उसको हटाने से 60% कम हो गया, नहीं सर। पहले ये 100 था, 60% उसमें इंक्रीज हो गया, 100 था 60%, 100 का कितना हो गया 60, 160 हो गया आप ये। अब अगर मैं 60 को हटा रहा हूं, यानी कि 60% वेट कम हो रहा है, तो ये नहीं कि सर पहले 100 वेट था, 100 में 60 ऐड हुआ तो 160 हो गया, नहीं। ठीक, मतलब कुल मिला के समझना कि 100 पहले ओरिजिनल वेट था, उसमें 60% ऐड हुआ, इसका तो 60%, यानी कि 100 का 60%, 60 तो 160 हो गया। अब आपको बता रहा है वो कि 60% अब उसको हटाने से कम हो जाता है, लेकिन किसके कंपैरिजन में, टोटल वेट। अब मेरे पास टोटल वेट कितना है, टोटल वेट है 160, क्योंकि ए का ये वेट ये था, बी का ये था, 60 इंक्रीज लेके आया था, तो टोटल ए प्लस बी 160 था। अब इसके कंपैरिजन में कितना वेट कम होगा 60%, टोटल कितना था 160 इंटू 100%, इसका साइन 0 से 0 कैंसिल। ठीक, यहाँ पे कितने टाइम जाएगा सर, 0. लगभग 375 टाइम जाएगा। ठीक, और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 37.5, आपका इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि अब वैल्यू, अब जो बात करी थी उसने वो टोटल वेट के कंपैरिजन में बात करी थी, अब जो मतलब पहले ऑलरेडी 100 वेट था, ठीक, 100 वेट के बाद 60 वेट इंक्रीज हुआ, टोटल हो गया 160। अब अगर आपको वो ब्लॉक को हटा देना है तो ये 60 ये माइनस नहीं होगा, क्योंकि अब जो टोटल वेट हो गया 160 हो गया, तो 160 के कंपैरिजन में तो 60 की वैल्यू 160 के कंपैरिजन में इंटू 100% इसका साइन, तो सीधा कितना आ गया सर 37.5% कम होगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन अच्छा 2022 में पूछा गया था, बहुत मस्त क्वेश्चन है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोला जाएगा वैसे वैसे हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। इसमें बोला है कि दो कैंडिडेट है एक्स एंड वाई, इलेक्शन लड़ते हैं, एक्स एंड वाई कैंडिडेट है, 80% वोटर जो है वोट डालते हैं, मतलब कुल मिला के किसी गांव में अगर 100% वोटर है, उनमें से 80% लोग वोट डालते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन बोले वैसे वैसे करते चले जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे एकदम से लगाने की ट्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला नहीं, बेसिक नॉलेज पे होते हैं क्वेश्चन। 80% वोटर ने वोट डाला और कोई भी इनवैलिड वोट नहीं है, और ना उसके अंदर में नोटा का कोई ऑप्शन है। सर कुल मिला के एक्स को मिले हैं 56% वोट, 56% वोट, ठीक, और 56% वोट, और वो जीत गए 1440 वोट से, और ये जीत गए कितने से 1440 वोट से। तो अब आपको बताना है कि सर टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने थे, यानी कि आपको इसकी वैल्यू बतानी है 100% की। ध्यान रखिएगा आप, इसके अंदर कुछ नहीं करना है सर, 1440 वोट्स से जीता है। अब ध्यान रखिएगा 80% वोट डले, अब हमारे लिए 100% का काम ये करेगा कि टोटल मिला के 100% वोट डले, ठीक, ओके।
अब 100% में से 56% इसको मिल गए, रिमेनिंग वाले को कितने पर मिलेंगे? 100 में से 56 माइनस करोगे कितने? 44%। सर ये जीत गया है कितने वोटों से? 1440 वोट से। लेकिन दोनों में कितने का डिफरेंस है? सर 56 में से 44 माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 12 आ जाएगा। सर 12%, यानी कि 12% की वैल्यू है ये। 12% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1440। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे 44 होता तो सर दोनों बराबर हो गए थे। ये 44 से कितना ज्यादा है? 12%। और वो जीता कितने वोट से? 1440 वोट से। तो यानी कि सर आपको 12% वोट की वैल्यू दे रखी है 1440। अब आपको 100% वोट की वैल्यू निकालनी है। तो सर 12% की 1440 वोट है, 1% की वैल्यू कितनी होगी? 1440 डिवाइडेड बाय 12। 100% की निकालने के लिए सर इंटू 100 करना पड़ेगा। तो इंटू 100 अगर मैं करूंगा तो कितना आ गया? 12 से 12 बार चला जाएगा, ये कितना? 12,000, यानी कि 12,000। लेकिन अभी ध्यान रख लेना, ये टोटल वोट की वैल्यू है ये कि जितने लोगों ने वोट डाले हैं, तो 12,000 लोगों ने वोट डाले हैं। लेकिन उसने पूछा है टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटर्स लिस्ट। तो यानी कि आपको अभी ऊपर वाले 100% की वैल्यू निकालनी है। अब ये भी तो हमारे लिए 100% है, यानी कि कुल मिला के 80% की वैल्यू आ गई है, 100 की निकालनी है। ठीक, 80% की वैल्यू 12,000। 80% की वैल्यू 80% की वैल्यू आपको 12,000 दी गई है, 12,000। 1% की वैल्यू कितना? 12,000 डिवाइडेड बाय 80। और 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या? इंटू 100 कर देंगे। तो 12,000 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100। तो 0 से 0 कैंसिल, और 8 से ही कितने टाइम जाएगा सर? 4 टू 8, और ये 4 से 25 टाइम जाना चाहिए। ठीक, और ये कितने टाइम जाना चाहिए? 6 से 12, 0, यानी कि 15,000। 15,000 टोटल वैलिड वोटर्स थे उस लिस्ट में। कुल मिला के कुछ नहीं कराया मैंने। जो क्वेश्चन में दिया गया सर 100% वोटर्स थे, 80% वोट डाले, जिसमें से कि 56% इसको एक्स को वोट मिले थे। तो अब ये जो 80% है, अब ये मेरे लिए 100% का काम करेगा, क्योंकि 100% है ना जो जिन्होंने वोट डाले हैं। तो 100 में से 56% एक्स को मिले हैं, 44 इसको मिले होंगे दोनों। और ये जो कितने वोट से जीता है? 1440 वोट से। कितने परसेंट का डिफरेंस आ रहा है? 12%, यानी 12% की वैल्यू 1440 है। 1% की वैल्यू निकालनी, 100% की वैल्यू निकल गई कि सर जो वोट डालने वाले लोग थे वो कितने थे? 12,000। लेकिन उसने बोले टोटल वोटर्स कितने थे लिस्ट में? सर 80% की वैल्यू आई थी सही मायने में 12,000। 100% की निकालनी है, 1% की निकालेंगे 12,000 बाई 80, 100% की 12,000 बाई 80 इंटू 100, 15,000। यानी कि टोटल जो वोटर्स थे उसमें कितने थे? 15,000। ओके, सिंपल। आपको जो जो क्वेश्चन में बोला जाए वो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इसमें कि एक स्टूडेंट को 40% मार्क्स टू पास इन एन एग्जामिनेशन, यानी कि किसी भी एक बच्चे को एक एग्जाम में पास होने के लिए 40% मार्क्स चाहिए। सपोज ही गेट 30 मार्क्स एंड फेल्स बाय 30 मार्क्स, मतलब उसको 30 मार्क्स मिलते हैं और 30 मार्क्स से फेल हो जाता है। अब वो आपको बोल रहे हैं तो मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं एग्जामिनेशन में, यानी कि टोटल मार्क्स का मतलब टोटल कितने मार्क्स का पेपर है। अरे सिंपल सर, कॉमन माइंड लगाना है, लॉजिकल थिंकिंग। क्या कि सर 30 नंबर मिले हैं, और 30 नंबर मतलब जस्ट लाइक जैसे एक कोई पर्सन है उसको 30 नंबर मिले हैं, लेकिन वो 30 नंबर से फेल हो गया है। मतलब 30 मिल जाते तो कुल मिला के कितने नंबर होते? 60 नंबर। तो यानी कि सर अगर 60 मार्क्स आ जाते तो वो बेचारा पास हो जाता, लेकिन उसको 30 मिले हैं और 30 से वो फेल हो गया है। यही तो बोल रहा है। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि अगर उसको 30 मिले, 30 और मिल जाते तो वो 60 नंबर पे पास हो जाता। अब पासिंग मार्क्स कितना है? 40%, यानी कि कुल मिला के सर पास होने के लिए 60% चाहिए, और 60% मतलब वो 60 मार्क्स चाहिए, और 60% कितने के बराबर है? 40% सर, क्योंकि उसने बोला 40% की जरूरत है। अब उसने अगली कंडीशन में बोला था ना कि 30 मार्क्स मिले, 30 से फेल हो गया, तो कुल मिलाकर 60 नंबर चाहिए, यानी कि उसकी 60 नंबर कितने के बराबर है? 40% के, क्योंकि क्राइटेरिया है 40% का। और 40% की वैल्यू कितनी है सर? 40% की वैल्यू 60। 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले 1% की निकालो सर, 60 बाय 40, और 100% की वैल्यू निकालने के लिए आपको इंटू 100, 60 बाय 40 इंटू 100 आप कर देंगे। तो कितने टाइम जाएगा? 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 0 3 5 जा 15, यानी कि कुल मिला के 150 नंबर का पेपर था वो।
कुछ कंसेप्ट लगा, कुछ फॉर्मूला लगा, कुछ नहीं, सीधा लॉजिकल माइंड। एक इसी तरीके के कंसेप्ट आप मेरे साथ सीख सकते हैं मेरे पेड कोर्स में, जो कि ओनली 999 में अवेलेबल है। और इन्हीं तरीके के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं द फाइनल स्ट्रोक टेस्ट सीरीज, जो कि ओनली 199 रुपीज में। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।